लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पादारविंद भजना नंदेन मतालिको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के कल्याणार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादृत हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वह गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलिए वृंदावन के 6 गोस्वामियों की, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। भक्ति रस अमृत सिंधु अध्याय का शीर्षक है रागानुगा भक्ति, इंद्रिय कर्षण। भगवान की सेवा की ये उत्कृष्ट इच्छा जब की दिव्य भूमि में प्रकट होती है, और ये भी विशेषकर गोपियों में। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है कि कभी कभी हमें समझने के लिए इसे काम वासना के रूप में बतलाया जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि काम वासना जो है, एक तो होती है भौतिक और एक होती है आध्यात्मिक। जो इंद्रिय तृप्ति जिसका आधार है वो भौतिक है, और जिस सेवा भाव जिसका आधार है वो आध्यात्मिक है। तो जो गोपियों का प्रेम है भगवान के साथ काम वासना के ऊपर आधारित है, मगर कैसे है, वो सेवा के ऊपर आधारित है। भगवान को प्रसन्न करना है उन्होंने, जो अपना उनका कोई उसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। मगर भौतिक क्या है, इंद्रिय तृप्ति क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, वो स्वार्थ के ऊपर आधारित है, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर आधारित है। इसलिए जो गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम भगवान के साथ है, वो जो है सेवा के ऊपर आधारित है। वो केवल और केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, केवल भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना चाहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद अतृप्त रह जाएंगी, जो है जैसे कि भगवान की इंद्रियों को तृप्त कर, वो भी भगवान के अंदर ही स्थित हैं। गोपियाँ जो हैं भगवान की इंद्रियों को तृप्त करेंगी तो उनकी इंद्रियां अपने आप ही तृप्त हो जाएंगी। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाथ पैर सब अंग जो है काम करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और जो है भोजन बनाते हैं। भोजन को क्या करते हैं कि मुख के रास्ते जो है वो पेट में अग्नि रूप में जो भगवान विराजमान है उनको देते हैं, और वो अग्नि क्या करती है कि भोजन को विभिन्न तत्वों में विभाजित करके हमारे सारे अंगों का पोषण कर देती है। इसी प्रकार जो गोपियों का भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम है, वो भगवान भी आनंदित हो जाते हैं और गोपियां भी जो हैं वो भी आनंदित हो जाती हैं। मगर उनका एकमात्र लक्ष्य क्या रहता है कि हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो। तो इसीलिए उनका भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम है। एक कथा शायद पीछे आप सब ने सुनी होगी कि एक बार द्वारका की रानियां जो थी वो भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप रात को सोते वक्त जो हो रोते रहते हो, वृंदावन को याद करते हो और गोपियों को पुकारते हो, गोपी गोपी करते हो, ऐसा क्या है गोपियों में? भगवान कहते समय आने पर बताऊंगा। तो भगवान ने एक बार लीला की क्या कि लेट गए और कहा कि मेरे सर में बड़ी दर्द है, कोई अपने चरणों की रज मुझे देगा तो मैं जो हूँ उससे मेरा सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो पहले रानियों से मांगी, उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपको अपने चरणों की रज दें, इसका मतलब हम जो है सीधा नरकों में जाना हम आप नहीं दे सकते। फिर नारद जी को बुलाया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर नारद जी को कहा ब्रह्मांड के सब भक्तों के पास जाओ, उनको इस प्रकार से कहो कि भगवान के सर में दर्द है, कोई व्यक्ति अपने चरणों की रज देगा उससे भगवान का सर दर्द जो ठीक हो जाएगा। तो
सब ने इनकार कर दिया कि भगवान को अपने चरणों की रज देने का मतलब कि सीधा नरकों में जाना, अपनी भक्ति को विनष्ट कर लेना। नारद जी खाली हाथ लौट आए और ना कहा कि प्रभु किसी ने भी जो अपने चरणों की रज नहीं दी। उन्होंने कहा क्या करो कि वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर भगवान गोपियों को कहो कि इस प्रकार से भगवान के सर में दर्द है कि जो उनको अपने चरणों की रज देगा तो उनका सर का दर्द जो है ठीक हो जाएगा। नारद जी भगवान की आज्ञा को लेकर वृंदावन गए और वहाँ गोपियों से जाके इस प्रकार कहा। तो गोपियों ने 2-2 फुट भूमि खोद के उस पर अपने चरण के वो रगड़ कर पोटली बांधकर नारद जी को दे दी कि नारद जी ये लीजिए और तुरंत जाइए और भगवान को कहिए कि अपने जो है वो सर पर लगाएं और भगवान का सर दर्द जो वो ठीक हो जाए। तो नारद जी कहते इसका परिणाम जानती हो, आपकी भक्ति विनष्ट हो जाएगी, जो है आप नरकों में जाना पड़ेगा। कहते हमें कोई चिंता नहीं, हम चाहे नरकों में जाएं, हमारे भगवान प्रसन्न रहने चाहिए, उनका सर दर्द ठीक होना चाहिए, हमें अपनी कोई चिंता नहीं। हम भक्ति करते ही इसलिए हैं कि भगवान प्रसन्न हो, और जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं है वो हमें भक्ति चाहिए नहीं। तो ऐसा भगवान के साथ जो था उनका प्रेम था, सेवा भाव था, अपनी कोई उनकी अभिलाषा नहीं, जो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान प्रसन्न रहे। ये शुद्ध जो है काम वासना जो है बताई जाती है। तो काम वासना सबके अंदर है, इसको जो है शुद्ध करना है। एक्चुअली में कैसे होगी? भगवान की निष्काम भक्ति के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा। जो हमारा स्वार्थ है, इंद्रिय तृप्ति है, वो समाप्त होगी और सेवा भावना हमारे अंदर जागृत होगी, और धीरे धीरे करके ये निष्काम भाव से जब सेवा करेंगे तो ये बढ़ेगी, भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ेगा। महाप्रभु ने रास्ता बता दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ की, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब